एक वो कथा बड़ी प्रसिद्ध हमारे पूज्य श्री राजेश रामायणी जी सुनाया करते थे। एक वो सबने सुनी होगी वो कथा, लेकिन कितनी सुंदर भाव है उस कथा के। बरसाने के एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे, एक भी बेटी नहीं थी। तीनों बेटों का ब्याह हो गया, 3 बहुएं घर आ गईं, परंतु वे बेचैन रहते थे। सेठ जी बोले क्यों, मेरी बेटी क्यों नहीं है? एक बार एक संत से जाकर के प्रार्थना की, बोले मेरी बेटी नहीं है। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम राधा रानी कोई बेटी मान लो, और चित्रपट दे दिया राधा रानी श्री जी का। बोले लो यही तुम्हारी बेटी है। अब तो उनको चित्रपट को घर लिया है, श्री जी कोई बेटी मान लो, बोले आप ही हमारी बेटी हो। तो एक पिता अपने मन की जो भी बात बेटी से कहता वो सब सेठ जी कहते थे। श्री जी के चित्रपट को नित्य निहारते, कहते लाली लो भोजन कर लो, लाली अब मैं जा रहा हूं थोड़ा घूम के आऊं, लाली तुम्हारे काजे ये लाया हूं, आदि आदि सब ऐसी बात करते थे। श्री जी कोई बेटी मानते थे। तभी श्री जी ने परीक्षा करी। बोले ना एक परीक्षा तो करें कि ये भी हमसे प्रेम करती हैं कि नहीं। लाला ने किनारे करवाया। कहीं ना कहीं कल हमारे एक पंडित जी एक बात कह रहे थे। बोले महाराज जी ये जितने भी ग्राम सिन्न घूम रहे हैं यहाँ पर, हो ना हो इनको भी भगवत प्राप्ति तो हो ही जानी है। क्यों? सुबह मानव सो रहे हैं अगल बगल के कॉटेजों में, लेकिन जे उठ करके आसपास ही घूम रहे हैं तो 2-4 शब्द तो जाते होंगे कानों में। और बोले महाराज जी इनके आगे वंश में इनकी संतान होंगी तो वो भी भगवती ही होंगी। मैंने कहा हाँ होंगी भैया ये। बड्डन बघार हो। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये इस कथा का अपना ही आनंद है, अलग ही सुख है। तो चित्रपट कोई जय हो। तो सेठ जी चित्रपट को ही अपनी बेटी मानते, यही श्री जी मेरी बेटी है। जय हो। तो एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली घर आई। बोले तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया ना, घर चली जाओ। ठीक है, घर आई, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। वापस जब सेठ जी के दुकान पर आई धन मांगने के लिए, सेठ जी बोले हाँ कितना पैसा बना? बोले एक हाथ का इतना रुपया होता है, एक व्यक्ति के दोनों हाथों का इतना रुपया बनता है, 4 व्यक्तियों के हिसाब से आप पैसा दे दो। सेठ जी बोले मेरे घर में 3 स्त्रियां हैं और तुम 4 स्त्रियों के हाथों का धन मांग रहे हो, क्यों? बोले क्योंकि मैंने चूड़ी 4 लोगों को पहनाई है। सेठ जी बोले झूठ बोलती है, मेरी केवल 3 बहुएं हैं, चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला घर में। चूड़ी पहनाने वाली मनहारन कहने लगी, बोले मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने 4 लोगों को पहनाई है। बोले मैंने बड़ी बहू को पहनाई, मझली बहू को पहनाई, तीसरी बहू को पहनाई। जैसे ही मैं वहां से उठ के आने लगी तो एक नन्हे नन्हे हाथ और आए मेरे आगे, बोले हमें भी चूड़ी पहनाओ। बोले हम भी इस घर के सदस्य हैं, हमें भी चूड़ी पहनाओ, हम पहना के आए हैं। सेठ जी बोले झूठ बोल रही है, मेरे घर में कोई है ही नहीं चौथा पहनने वाला। रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले देखूंगा किसने चूड़ी पहनी, अगर पता चलेगा तो ही तुझको पैसा दूंगा। मनहारन तो बोलती रही, मुझ पे विश्वास करो, मैं 4 लोगों को पहना के आई हूं। सेठ जी नहीं माने। रात्रि में घर गए, बहुओं से जाके पूछा हाँ भाई तुमने सबने चूड़ी पहन ली? बोले हाँ पिताजी हम तीनों ने पहन ली। बोले चौथा कोई चूड़ी पहन के गया? बोले नहीं चौथा तो कोई नहीं था। बोले मनहारन लोभी हो गई है, बता चौथे व्यक्ति के चूड़ी का पैसा मांग रही थी। कोई बात नहीं, सो जाओ, कल उसको 3 लोगों के हाथों के पैसा ही दूंगा मैं।
4 लोगों का क्यों दूं जब चौथा कोई है ही नहीं तो। और ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में गए और विश्राम के लिए जैसे ही लेटे, नेत्र लग गए, नींद आ गई। नींद आते ही श्री जी स्वप्न में प्रकट हो गई, रुदन करने लगी। सेठ जी कहने लगे, लाली तू काहे को रो रही है, का है गो? अरे कोई अपराध बन गो, कोई कष्ट है गो, आज तेरो भोग ना लगो का? भूखी रह गई है लाली, तू रो क्यों रही है? राधा रानी बोली, आप हमको बेटी बोलते हो, मानते नहीं हो, इसलिए रो रहे हैं। अरे ना लाली, ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो तोई को लाली मानू, तू ऐसा क्यों कह रही है? बोले, क्योंकि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी तीनों भाभियों ने पहनी, और जब मेरे मन में पहनवे को भाव आया तो मैंने पहन ली, लेकिन मुझको पता चली कि मेरे हाथ में पहनाई गई चूड़ी इनको आपने वाकू वेतन नहीं दियो। आपको विश्वास ही नहीं कि आपके घर में चौथो भी कोई चूड़ी पहनने वालों है। आप बेटी बोलते हो, मानते नहीं। मैं चूड़ी पहनने आई तो आपने मन हारन को पैसा ही नहीं दिया। ओहो, सेठ जी रात में उठ गए, रोने लगे। बोले, अपराध कैसे बन गया, ये भूल मुझसे कैसे हो गई? मतलब सेठ जी पुत्री मानते थे, तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ही केवल सेठ जी का ही भाव है, श्री जी का भी भाव है कि ये मेरे पिताजी हैं, और उसी भाव से श्री जी विराज रहे हैं। संबंध बनाओ भैया ठाकुर जी से, क्योंकि वे ही हमारे हैं। इसलिए ठाकुर जी से संबंध बना करके जब आप पैसा खर्च करोगे लाल जी की सेवा में, फिर वो स्वजनाए ही खर्चा होगा। आहा, वो खर्चा आपके परिवारी जनों के लिए किया गया ही माना। एक प्रकार से मेरी बात मान लो भैया, ठाकुर जी को अपना मान करके उनकी सेवा में धन खर्च करने लग जाओ, ये 5 भाव पूर्ण हो जाएंगे। धर्माय, यशाय, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय, हर प्रकार से धन श्रेष्ठ हो जाएगा। गिरधर जन्म जन्म रासाथी, मीराबाई कहती हैं, इनके बिन मोहे सलना पड़त है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना पड़त है, हे ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, गिरधर गिरधर जन्म जन्म रासाथी। बोलो गिरधर लाल की। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता, हाँ यह संसार सकल जग झूठा,
झूठा कुल नाता। हो दोय कर जोड़ा रज करूं छू, दोय कर दोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू। सुन ली जो मारी बात गिरधर, जन्म जन्म रासाते गिरधर। गिरधर जन्म जन्म रासाते गिरधर। हो आए नाय बिसरू में दिन राती, हो आए नाय बिसरू दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासाते गिरधर। भाव भाव से जय हो। वाह। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को पीछे तो कोरस कर रो। हो पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितरा की दर दर, जन्म जन्म रासाते गिरधर। जन्म जन्म रासाते। हो आए नाय बिसरूं दिन राती। हे आए नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासाते गिरधर जन्म जन्म। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है।
ओ मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, हे मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हे कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो धर्माय यशोर्थाय कामाय स्वजनाय च, इन 5 जगह पर धन खर्च करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा में ही खर्च करता रहता है, उसके 5 पूर्ण हो जाते। पर अभी सेवा भाव हृदय में नहीं आया तो इन 5 का विभाजन इसी प्रकार करो, एक अंश धर्म में, एक अंश यश की प्राप्ति के लिए, एक अंश अर्थ की प्राप्ति के लिए, एक अंश कामनाओं की पूर्ति के लिए और एक अंश अपने स्वजनों के लिए, प्रियों के लिए।